आप सबको नमस्कार। आज एक दूसरी कहावत है, एक चुप सौ सुख, यानी एक चुपकी हजार सुखों को प्राप्त कराती है। एक दिन एक गृहस्थ, उनके घर में पति पत्नी दोनों ही रहते थे। पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार भी करते थे और मीठा कलह भी होता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उन दोनों के बीच में कलह ज्यादा होने लगा। पति भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है। दोनों के बीच में अनबनी बहुत रहती थी। ऐसा बहुत लंबे समय तक चला तो उसकी पत्नी थी, उसने विचार किया कि भाई ये अच्छी बात नहीं है संसार के लिए, क्योंकि हम दोनों ही है, हम ऐसे झगड़ते रहें वो अच्छी साइन नहीं है हमारे मैरिज के लिए। तो दोनों ने, उसमें से उनकी जो पत्नी है वो पत्नी एक बुढ़ी महिला थी, एक वृद्धा थी, बहुत बुजुर्ग थी, उम्र वाली थी। उनको पूरे संसार का अनुभव था, कैसे जीवन जीना चाहिए, सब प्रकार से उनके पास सब नॉलेज था, एक्सपीरियंस था। वो पत्नी वो माता जी के पास गई और उनको वंदन किया और उससे विनती करी कि माता जी, आप इतनी उम्र वाली हैं, आपके पास तो पूरी जीवन का आपके पास अनुभव है, आप मेरे मन को शांत हो, मेरे मन की मनोकामना पूर्ण हो, मेरा गुस्सा शांत हो, इसके लिए अब मेरे को कोई अच्छी तरक्की बताइए, कोई उपाय बताइए। वो वृद्धा ने सब बातें सुनी। उसके बाद वृद्धा गई उनके घर में और बोला कि तुम बैठो, अभी तुम्हारे लिए मैं एक दवाई लेके आती हूं। दवाई लेने के लिए अंदर गई और जो पत्नी थी वो सोचती रही वो कौन सी दवाई लाएगी ताकि हमारे घर में शांति हो जाएगी। उसके मन में उत्कंठा थी ये कौन सी दवा आने वाली है। जैसे ही माता अंदर गई, वृद्धा अंदर गई, एक बोतल ली, उस बोतल में क्या डाला वो बाद में बताऊंगा। वो बोतल लेके आई और उनको दी, उनको बोला ये तुम्हारे लिए ये दवाई है। जब भी आप दोनों के बीच में कोई गुस्सा हो, कोई अशांति हो, बातचीत बढ़ जाए, तब आपको ये दवाई है वो मुंह में डालनी है। जब तक वो बोलता रहे तब तक आपको ये दवाई मुंह में रखनी है, उसको स्थिर रखनी है मुंह में। ऐसा बात बताकर उनको विदा किया। उसको खुशी हो गई, अब मेरे घर में शांति हो जाएगी। वैसे ही वो दवा लेके गई। दूसरे दिन हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा पंगा हो गया, कुछ बोला चाली हो गई। तो वो जो दवाई थी बोतल में, उनको वृद्धा का वचन याद आ गया और दवाएं मुंह में रख दी। जैसे ही उसका जो हस्बैंड था बोलता ही रहा, कोई बोलता ही रहा, उसको कोई उत्तर नहीं दिया। वाइफ ने अपने आप वो शांत हो गया और वो दवाइयां पी गई। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ। जब भी झगड़ा होता था वो दवाई वो मुंह में डाल देती थी ताकि झगड़ा लंबा न चले।
अपने आप सब दोनों के बीच में अच्छा सुलह हो गया, संप हो गया, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। और उसको अच्छा लगा कि मेरे घर में, संसार में अब शांति हो गई है, तो वो दौड़ती दौड़ती वो माता के पास गई, वृद्धा के पास गई। माता जी आपने मेरे को बहुत अच्छी दवाई दी, उस दवा के कारण हमारे संसार में जो तकलीफें थी पति पत्नी के बीच में, सब तकलीफें शांत हो गई। आप मेरे को बताइए कौन सी दवाएं थी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी तक ये दवाई पीना चाहती हूँ। बार बार जब भी कुछ हो तो मैं दवाई पी लूंगी, बार बार आपके पास आना न पड़े और आपको मैं परेशान न करूं। ऐसा सोचकर वृद्धा ने बोला, बेटिया वो जो दवाई थी, वो जो बोतल में जो दवाई थी, वो दवा कोई नहीं थी, उसमें शुद्ध जल था। वो शुद्ध जल मैंने आपको दे दिया था, उसमें कुछ डाला नहीं था, ओनली पानी था, और आपको मैंने दे दिया। आपने श्रद्धा के साथ वो लेकर, आपने जब भी आपका कुछ होता था कलह, उस समय आपने पानी मुंह में डाल दिया। मुंह में डाला तो वो सामने वाला बोलेगा, लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाएगी। इसके लिए मैंने कुछ नहीं दिया, वो पानी था। इतना पानी पीने से आप कुछ नहीं बोली, अपने आप मामला शांत हो गया। और वृद्धा के चरणों में वो गिर पड़ी पत्नी, क्योंकि इतने सालों से हमारे संसार में इतनी तकलीफें थी। तो इसलिए ये जो कहावत है, उसका जो कहावत का नाम है, एक चुप की 100 सुख। यानी जब भी हमारे घर में कहीं भी कुछ भी होता है, इधर से हम बोलते हैं, सामने से दूसरा कोई बोलता है, तो दोनों के बीच में और ज्यादा वाद विवाद हो जाता है, बढ़ जाता है, कंडीशन बिगड़ जाती है, सिचुएशन बिगड़ जाती है। इसके लिए ये वृद्धा वाला जो हमारा जो प्रयोग है, हमें भी हमारे जीवन में करना चाहिए। क्योंकि जब एक बोलता है तो दूसरे को शांत रहना है, और दूसरा शांत रहता है तो एक बोलता है तो अपने आप वन में हो जाता है। टू वे होता है तो और ज्यादा तकलीफें हो जाती है, माहौल बिगड़ जाता है। इसलिए संसार में जीना है तो एक चुप की 100 सुख को हमें प्रदान करती है। इसके लिए संसार बहुत दुर्लभ है, और परिवार के साथ रहना और ऐसे ही पति पत्नी के साथ रहकर एक दूसरे को प्रेम करते हुए हमारा समय निकल जाए, वही हमारा जीवन का परम मंत्र होना चाहिए। क्योंकि ये जीवन है, बार बार नहीं मिलता है, जीवन को संभालना पड़ता है। जैसे एक पौधा होता है, उसको पानी पिलाते हैं तभी वो खिलता है, वैसे ही संसार में पति पत्नी हो या कोई भी रिलेशन हो, उसमें कुछ न कुछ हमें अर्पण करना पड़ता है। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है, कोई कंप्लीट मैन नहीं है, कोई कंप्लीट वाइफ नहीं है। कोई ना कोई तकलीफें तो होती है दूसरे में, एक दूसरे में, तो उसको निगलेक्ट करते हुए हमें हमारे संसार में आगे जाना चाहिए। हम आगे हैं तो हमारे पीछे हमारे बच्चे भी आगे जाएंगे और हमारी और तरक्की होगी। तो आज की ये जो कहावत है, मेरे को बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, तो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि आने वाले नए नए विचार आपके जीवन के लिए अद्भुत हो, अमूल्य हो। इसके लिए आप सबको नमस्कार।